मुआशी मुहाज पर हुकूमत की बड़ी कामयाबी। IMF से $7 अरब की कर्ज की पहली किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF से कर्ज की पहली किस्त $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गई। पहली किस्त की रकम स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 अक्टूबर के डाटा में शामिल होगी। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में आज एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एहतजाज की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद से PTI क़यादत काफिलों की सूरत में लियाकत बाग जाएगी। रास्तों की बंदिश की सूरत में जो जहां तक पहुंचेगा वहीं एहतजाज होगा। पुलिस ने लियाकत बाग सील कर दिया, गेट पर ताले लगा दिए। पुलिस की नफरी लियाकत बाग के बाहर और अंदर तैनात। रावलपिंडी सदर स्टेशन ता IJP रोड तक मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फैसला। मेट्रो बस सर्विस इस्लामाबाद में बहाल रहेगी। IJP ता पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस चलाई जाएगी। अडयाला जेल के लिए खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात का फैसला। जेल के तरफ अजाफी नफरी तैनात की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी डिवीजन में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। एहतजाज और सियासी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। रेंजर्स की तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत को मरासला जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को एहतजाज के लिए दाखिल नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत का फैसला। हुकूमत दाखिला महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में एहतजाज के लिए दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी। अली अमीन गंडापुर पंजाब में किसी जगह एहतजाज नहीं कर सकेंगे। पंजाब का माहौल खराब करने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। मुज़ाकरात तो होंगे। रऊफ हसन अपने मौक़िफ़ पर कायम, कहा कि बिलाखिर मुज़ाकरात ही करना होंगे, आज नहीं तो 2 माह बाद होंगे मुज़ाकरात ही। एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम सियासी जमातों से बात करना पड़ेगी। बानी PTI का मुज़ाकरात ना करने का बयान पार्टी पॉलिसी है। बानी PTI से मुलाकात होगी तो उन्हें मुज़ाकरात पर आमादा करूंगा। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मुजवज़ा आईनी तरमीम को हर हाल में रोकेंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ मुशावरत जारी है। ज़रूरत महसूस हुई तो मुश्तरका मुसवदा दिया जा सकता है। रावलपिंडी में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से फस्तायत का मुजाहिरा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने दिया जाए। रावलपिंडी में लोग बाहर निकलेंगे। जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी तो एहतजाज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में अजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल रोकने की भी इस्तदा। नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। दरख्वास्त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मयाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। अदालत ने तफसीली फैसले में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। अदालती फैसले में अरकान के बयान हल्फी को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर के सर्टिफिकेट दुरुस्त भी मान लें तो PTI अरकान की तादाद 39 नहीं बनती। उम्मीदवारों की जानिब से सेक्शन 66 के तहत पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशन जमा नहीं कराए गए। PTI ने जजिस चैम्बर में जो दस्तावेजात जमा कराई वो कभी ओपन कोर्ट में पेश नहीं की गई। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फॉर्म पर अपने हक का दावा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा न करने वाले को पार्टी या रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 63A नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट 63A नजरसानी केस की समाअत पीर को करेगी। समाअत चीफ जस्टिस काजी फैदीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मुंदखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल। मुजवज़ा आईनी तरमीम तहरीक इंसाफ और JGOI की लीगल कमेटी का पहला इजलास। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और JGOI के सेनेटर कमरान मुर्तज़ा की मुलाकात। आईनी तरमीम के पूरे अमल का जायजा लिया गया। तफसीली बहस हुई। पार्लिमान में मुश्तरका लाहेअमल तय करने के लिए तजावीज़ भी मुरतब की।
पीटीआई आईनी तरमीम की राह में दीवार बनेगी। जेयूआई और पीटीआई का कोई जॉइंट मुसविदा नहीं है। हुकूमत बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना चाहती है। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा कि मुल्की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। पीटीआई का कोई सेनेटर हुकूमत से राब्ते में नहीं। हमारे एमएनएस महफूज हैं। मुजवजा आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी के वक्त की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम पर बातचीत। आईनी अदालत के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी के जेयूआई को इस बारे अपनी तरमीम लाने की तजवीज़। मौलाना के साथ खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है। आईनी पैकेज से मुतालिक राय ली, फैसला हुआ। मुशावरत का सिलसिला जारी रखेंगे। दूसरी पार्टियों से भी मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद ही मुसविदा सामने आएगा। टीवी पर चलने वाला मुआहिदा हुकूमत की तरफ से आया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की नैयर बुखारी और श्री रहमान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। फर्द वाहिद के लिए कोई कानून नहीं बन रहा। ये तासुर गलत है कि किसी एक जज को नवाजने के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है। आईनी तरमीम के हवाले से बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। आईनी अदालत की इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। दुनिया भर में आईनी अदालतें होती हैं, पाकिस्तान में नहीं। सियासी केसेस की वजह से आम आदमी के केसेस इल्तबा का शिकार हो जाते हैं। अदालतों में हज़ारों की तादाद में केसेस पेंडिंग पड़े हैं। अदालत में सियासी केसेस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आम आदमी को इंसाफ के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ता है। हमें तो 40 साल बाद भी भुट्टो केस में पूरा इंसाफ नहीं मिला। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मखसूस सीटें मांगने सुन्नी धाद वाले गए, सीटें पीटीआई को मिली। मौलाना फजल रहमान हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हम पुरुमीद हैं जो बात आईनी इदारों के लिए बेहतर होगी उसे मौलाना सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। मीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा हुकूमत कह रही है महंगाई पर काबू पा लिया, कीमतें बढ़ रही हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है। ये कौन सा फॉर्मूला है? हमारे खून पसीने की कमाई बिजली के टैक्सेस की सूरत में वसूल करके चंद लोगों को नवाजते हैं। नून लीग, पीपी, पीटीआई सब आईपीपीज में शामिल हैं। 29 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में धरने दिए जाएंगे। पहले शटडाउन हड़ताल की, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। ये मुकदमा पूरी ताकत से लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के वडेरे सूबे पर मुसल्लत हैं। सब लूट मार कर रहे हैं। सिंध को तबाह कर दिया। कराची में एमक्यूएम उनकी जूनियर है। जमात इस्लामी सिंध को जालिमों के शिकंजे से आज़ादी दिलाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मकदोश और खस्ताहाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना है कि अवामी उमूर पर नज़र है, तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं, शाबाश देने में कंजूस नहीं। चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ा है। हर आने वाले दिन में बेहतरी आ रही है। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त तरीन और फैसला कुन कार्रवाई करके खौफजदा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुजफ्फरगढ़ में अरकान असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आदिल खान बाज़ई की नून लीग में शमूलियत की तरदीद। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हिमायत से रुकने कौमी असम्बली बना। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराया। नून लीग में शमूलियत की कोई दस्तावेज जमा नहीं कराई। गुज़िश्ता कई माह से मेरी शमूलियत के बारे में गलत खबरें चल रही हैं। तहरीक इंसाफ में था, हूँ और रहूँगा। कौमी असम्बली की वेबसाइट पर आदिल बाज़ई की पार्टी मुस्लिम लीग नून जाहिर की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका के ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के वक्त की मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की इस्तेदादकार बढ़ाने में INL गैर मामूली ताउन फराहम कर रहा है। चाहते हैं कि FIA को FBR की तर्ज पर मुतहर्रिक इदारा बनाया जाए। इंसदाद मुनशियात के ज़मन में हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ इंतहाई ज़रूरी है ताकि इसको एक आलमी मेयार की अकेडमी बनाया जा सके।
लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा तैनात हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली 1 अक्टूबर को ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को 31 दिसंबर 2026 तक सेक्रेटरी दिफा तैनात किया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।